हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एचएस बैंकर के ऊपर। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप वो क्वेश्चन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके भेज सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको क्या पूरे का पूरा वैसे का वैसा टाइप करके भेजना जैसे कि बुक में अवेलेबल है। तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के 1 या 2 दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा ही मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, देयर आर 7 पर्सन्स, कबीर, रॉय, मानव, अद्दी, बाबू, मालिक एंड वुमन आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। तो 7 लोग हैं दोस्तों, रो में बैठे हैं नॉर्थ की साइड फेस से। ईच पर्सन ऑन ए डिफरेंट ब्रांड ऑफ कार, विच आर काया, टाटा, मारुति, टोयोटा, हुंडई, बीएमडब्ल्यू, महिंद्रा, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, सबके पास एक एक कंपनी की कार है, अलग अलग कंपनी के जो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। द वन वो ऑन टोयोटा सिट फोर्थ, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है और यहाँ से हम 1 बाय 1 एक एक लाइन पढ़ते रहेंगे और फिर हल करते रहेंगे। और लास्ट में हमारे पास इन्होंने 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तीनों स्टेटमेंट में बोला गया है कि आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से, जिसको यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जहाँ पे ये जो इसमें इन्होंने लास्ट में पूछा है स्टेटमेंट 1 से पहले, वो सिट एट द इमीडिएट राइट ऑफ कबीर। कबीर के राइट में कौन बैठा, हमें यही पता करना है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली कबीर और उसके जो राइट में वो हमें पता करना है। चलिए क्वेश्चन 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे द फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, द वन वो ऑन टोयोटा सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ आदि, वो ऑन टाटा एंड इधर ऑफ देम सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो दोनों में से जो दोनों है वो रो के आखिर में बैठे हैं। ठीक है, जो आदि है और जो है टोयोटा, जो टोयोटा को ऑन कर रहा है, ऑनर है टोयोटा का, और जो आदि है वो दोनों अगर टोयोटा लेफ्ट में बैठा तो आदि, मतलब दोनों में से एक बंदा या तो लेफ्ट में बैठा है कॉर्नर पे या राइट पे कॉर्नर पे। तो हम यहाँ पे दो, ये देख सकते हैं मैंने 2 सीटिंग अरेंजमेंट बनाया है। ये फर्स्ट वाला है और ये है सेकंड वाला। ठीक है, इसमें हम ऊपर लिखेंगे इनके गाड़ियों के नाम वगैरह और नीचे जो ऑनर है उनके नाम। सेम इसमें ऊपर गाड़ियों का नाम। ये दोनों एक साथ चलता रहेगा जब तक हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में बता दिए कि दोनों में से एक कॉर्नर पे बैठा है। हम दोनों को अलग अलग कॉर्नर में बैठाएंगे, पहले एक को इधर बैठा लेंगे फिर दूसरे को इधर, तो दोनों पॉसिबिलिटी हमारा एक साथ चलता रहेगा। ठीक है, तो पहले हम आदि को ADI, ऑनर का नाम हम नीचे लिख रहे हैं, ऊपर गाड़ी का मॉडल। ठीक है, ADI आदि अगर इधर बैठा है तो टोयोटा वाला, टोयोटा सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आदि। सॉरी, हमारा यहाँ पे ये गलत हो गया। जो आदि है टोयोटा सिट फोर्थ लेफ्ट में, तो आदि हमारा यहाँ पे रहेगा, इसके फोर्थ में लेफ्ट में टोयोटा। 1 2 3 4 ये आ गया यहाँ पे टोयोटा। क्या स्पेलिंग है टोयोटा के, TOYOTA टोयोटा। तो ये गलत हो गया, पहले स्टेप गलत हो गया हमारा। और जो आदि है वो कौन सी गाड़ी ले के रखा है, वो टाटा की। इन्होंने फर्स्ट लाइन में लिखा है आदि के पास टाटा की गाड़ी है। ठीक है, अभी इन्होंने बोला कि दोनों में से एक कॉर्नर पे बैठा। अभी तो हमने आदि को कॉर्नर पे बैठाया, तो अभी टोयोटा को भी कॉर्नर पे बैठा देते हैं। आदि को अगर हम इस कॉर्नर पे बैठाए तो टोयोटा किस कॉर्नर पे आ जाएगा, इस वाले कॉर्नर पे आ जाएगा, और टोयोटा यहाँ पे आ जाएगा। तो आदि कहाँ पे आ जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे टाटा गाड़ी लेके कौन बैठा है, आदि बैठा है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बोला था कि दोनों में से एक कॉर्नर पे बैठा है, और जो टोयोटा बैठा है वो आदि से फोर्थ पोजीशन में लेफ्ट हैंड साइड में बैठा है। तो टाटा से फोर्थ पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड होगी ये, और इधर भी फोर्थ पोजीशन होगी, और दोनों में से एक कॉर्नर पे बैठा है। एक बार हमने यहाँ पे आदि को बैठा दिया कॉर्नर पे, एक बार टाटा वाले को कॉर्नर पे उठा दिया, टोयोटा वाले को। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन होगी क्लियर। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है ये रॉय ऑन महिंद्रा। जो रॉय है यहाँ पे लिख लेते हैं, रॉय के पास कौन सी गाड़ी है,
महिंद्रा। ठीक है, इस पॉइंट को भी हम बाद में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट लाइन है द वन वू ऑन काय सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन वू ऑन BMW। जो काय वाला है वो BMW के थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में, काय सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन वू ऑन BMW। वो नेदर सिट एडजेसेंट टू द वन वू ऑन टोयोटा नॉर एडजेसेंट टू आदि। जो BMW वाला है, पहले तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे, BMW से कौन बैठा है, द वन वू ऑन काया सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन वू ऑन BMW। काया वाला थर्ड नंबर पे, 1 2 3, यहाँ पे कौन है, काया वाला। ठीक है, तो BMW से तीसरे नंबर पे बैठा काया वाला लेफ्ट हैंड साइड में। और जो BMW है वो किसके बगल में नहीं है, वो नेदर सिट एडजेसेंट टू द वन वू ऑन टोयोटा नॉर एडजेसेंट टू आदि। टोयोटा ये रहा, आदि ये रहा, इन दोनों के बगल में BMW नहीं है। और जो BMW से काया फोर्थ पोजीशन पे, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन वू ऑन थर्ड पोजीशन पे। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक, तो हमें BMW को कहाँ बैठा सकते हैं, हम यहाँ पे नहीं बैठा सकते क्योंकि ये टोयोटा के बगल में आ जाएगा। यहाँ पे नहीं बैठा सकते, यहाँ नहीं बैठा सकते। तो कौन से दो पोजीशन बचती है, एक तो ये बच रही है, एक ये बच रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे BMW को बैठाएंगे तो थर्ड में लेफ्ट में इधर पॉसिबल नहीं था, तो ख़त्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम BMW को कहाँ पे बैठाएंगे, यहाँ पे। तो थर्ड फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड में कौन आ गया यहाँ पे, काया। सेम इसमें हम BMW को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पे नहीं बैठा सकते, यहाँ पे नहीं बैठा सकते। इन दोनों पोजीशन पे बैठाएंगे तो काया को जो थर्ड लेफ्ट हैंड साइड में काया को थर्ड में बैठाना, वो नहीं बैठ पाएगा। तो ओनली एक पोजीशन कौन सी बचती है, ये वाली। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड आ गया, यहाँ पे कौन आ गया, काया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। बाबू नेदर ऑन टोयोटा नॉर काया सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द रोए। जो बाबू है वो रोए के थर्ड में, रोए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन, बाबू नेदर ऑन टोयोटा नॉर काया। इसके पास टोयोटा और काया नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। बाबू नीदर ऑन टोयोटा नॉर काया सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रोए। रोए इधर है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में तीसरे नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, रोए के पास कौन सी गाड़ी है, महिंद्रा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, रोए को बिठाना है, फिर उसके थर्ड पे बाबू को बिठाना है, और बाबू के पास टोयोटा और काया नहीं आनी चाहिए। तो अब देख सकते हो रोए को हम कहाँ कहाँ बिठा सकते हैं, एक तो यहाँ बिठा सकते हैं, यहाँ बिठा सकते हैं, लेकिन फिर उसके थर्ड में बाबू नहीं बैठ पाएगा क्योंकि इधर स्पेस नहीं बच रहा है। ठीक है, और यहाँ पे नहीं बिठा सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काया बैठा है, बाबू नहीं बैठ सकता। यहाँ पे नहीं बिठा सकते, तो ओनली एक ये पोजीशन बचती है, यहाँ पे हम किसको, रोए को बिठा सकते हैं। रोए अगर यहाँ पे बैठ जाएगा तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे कौन आ जाएगा, बाबू आ जाएगा। और यहाँ पे टोयोटा और काया गाड़ी नहीं लिखा, काया इधर है, टोयोटा इधर है, तो ये पोजीशन सही बैठ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोए के पास कौन सी गाड़ी है, महिंद्रा। तो पहले यहाँ पे महिंद्रा लिख देते हैं, यहाँ पे रोए लिख देते हैं, उसके थर्ड में बाबू बैठा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आ जाता है यहाँ पे हमारा बाबू। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाली होगी। अभी सेकंड वाली में भी सेम हमें बैठाना है, और रोए को हम यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी तीन ही यहाँ पे हम बैठा सकते हैं, यहाँ पे नहीं बैठा सकते। अगर हम यहाँ पे बैठाएंगे रोए को
तो बाबू की पोजीशन कहाँ पे आ जाएगी, 1 2 थर्ड पे आ जाएगी बाबू की पोजीशन यहाँ पे। और बाबू टोयोटा नहीं कैरी कर रहा है और काया भी कैरी नहीं कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ओनली रोय को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं और बाबू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए रोय को यहाँ बैठा देते हैं, महिंद्रा गाड़ी लिख देते हैं इसकी, महिंद्रा होगी गाड़ी और नाम हो गया रोय। और बाबू कहाँ पे आ गया, 1 2 3, यहाँ पे बाबू हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अभी चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। वो सिट एट द सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रॉय, वो सिट एट द इमीडिएट राइट ऑफ कबीर। ये तो हमें पता करना है यहाँ पे क्वेश्चन के, कबीर के राइट हैंड साइड में कौन बैठा है, ठीक है। कबीर लिख लेते हैं यहाँ पे, हमें जो पता करना है इसके यहाँ पे राइट हैंड साइड में कौन बैठा, ये हमें यहाँ पे पता करना है, ठीक है। ये समझ आ गया। तो चलिए अभी हम 3 स्टेटमेंट दिया, तीनों को यूज़ करके देखेंगे कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। उसके लिए मैं ले लेता हूँ पेंसिल, क्योंकि हम यही हमारी फिगर है, ये हमारे फाइनल है। फर्स्ट ये 2 ऑप्शन है हमारे पास, दोनों सही है। अगर जिसमें भी फिट बैठ जाएगा वो सही हो जाएगा, मतलब एज ऑफ नाउ दोनों सही है। दोनों में से एक सही होगा फाइनल में, बट एज ऑफ नाउ दोनों सही है। और ये तीनों जो स्टेटमेंट है, हम तीनों स्टेटमेंट के हिसाब से बंदे यहाँ पे बिठा के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा सही है इसमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्या है, 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन वू ऑन मृति एंड मानव। मृति और मानव के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट को पहले पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर करेंगे। 3 पर्सन सिट बिटवीन वुमन एंड द वन वू ऑन हंडुई। वुमन और 1 2 3 हंडुई। 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन वू ऑन मारुति एंड मानव। सॉरी, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, यहाँ पे 2 ही लोग हैं। मानव और मारुति के बीच में 2 लोग हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन वुमन एंड द वू ऑन हुंडई, ठीक है। हुंडई और वुमन के बीच में 3 लोग हैं। ये हमारे पास पता, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास। अभी इसके हिसाब से हम यहाँ पे मेंबर बिठा के देखेंगे, फिर पता करेंगे कि कबीर की पोजीशन हमें पता चल रही है या नहीं, ठीक है। अब देख सकते हो मारुति और मानव। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे तो फर्स्ट में ये सब व्हीकल अपडेट है, यहाँ पे सभी कंपनियों का नाम है, सिर्फ ये 2 कंपनी खाली, इनमें से मारुति कहीं पे आएगा। अगर मैं मारुति को यहाँ पे बैठाता हूँ तो मानव कहाँ पे आ जाएगा, 2 बंदे छोड़ के, 1 2, यहाँ पे ऑलरेडी आदि बैठा है, तो मारुति यहाँ पे बैठाना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं मारुति को यहाँ पे बैठाऊँगा तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे मानव, यहाँ पे ऑलरेडी रॉय बैठा है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है फर्स्ट में तो नहीं बैठ रहा, ठीक है। चलिए अभी इसी को हम सेकंड में बिठा के देख लेते हैं। मानव को अगर हम यहाँ पे, सॉरी मारुति को अगर हम यहाँ पे बिठाएंगे तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे रॉय ऑलरेडी बैठा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और अगर हम मानव को यहाँ पे बिठाएं, सॉरी मारुति को यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 यहाँ पे मानव आ सकता है, ठीक है। तो ये मारुति यहाँ पे और मानव यहाँ पे, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हुई है एक हमारी सेकंड वाली स्टेटमेंट में। फर्स्ट वाले में तो कुछ पॉसिबल नहीं हुआ। उसके बाद चलो ये हमारा होगा, तो ये जो स्टेटमेंट का जो सेकंड पार्ट था वो देख लेते हैं। इसमें इन्होंने क्या बोला था, वुमन और हुंडई वाले के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। मारुति अगर यहाँ पे हो गया तो हुंडई यहाँ पे हो जाएगा, और वुमन कहाँ पे हो जाएगा, फिर 1 2 3 ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो होगी स्टेटमेंट कंप्लीट हमारी। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इनके हिसाब से हमने यहाँ पे मेंबर को बिठा दिया। बट हमें पता क्या करना है, हमें तो ये कबीर के राइट हैंड साइड में कौन बैठा है ये पता करना है। तो यहाँ पे तो हमें कबीर का पता नहीं चल रहा, ये 2 पोजीशन बच गई, कबीर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो कहने का मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं। और जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है
उसको लेते हैं, उसको करके देखते हैं सॉल्व उससे। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट से नहीं हुआ हमारा, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं अभी। सेकंड क्या है यहाँ पे, द वन वो ऑन हुंडई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मानव। मानव के सेकंड नंबर पे कौन बैठा है, हुंडई वाला। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द वन वो ऑन हुंडई सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मानव, द वन वो ऑन मारुति सिट एट द इमीडिएट राइट ऑफ वुमन। वुमन के राइट में मारुति वाला बैठा है, इमीडिएट राइट, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मानव। ठीक है, द वन वो ऑन हुंडई, ये मानव है। और चलिए इसको थोड़ा दूर करके लिख लेते हैं। वुमन और ये मारुति, ये दोनों पास पास में बैठे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हुंडई और मानव को बिठाना। आप इसमें फर्स्ट वाले में देखिए, तो हुंडई यहाँ 2 पोजीशंस खाली है, यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, अगर मैं हुंडई को यहाँ पे बिठाता हूँ तो एक छोड़ के मानव को यहाँ पे बिठा सकता हूँ। अगर हुंडई को यहाँ पे बिठाऊँ तो मानव यहाँ पे तो ऑलरेडी आदि बैठा है, तो एक ही ऑप्शन बचती है कि मैं हुंडई को यहाँ बिठा देता हूँ और मानव को यहाँ पे बिठा देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अभी वुमन और मारुति के दोनों अगल बगल में बैठे हैं। ठीक है, मारुति के लिए कौन सी जगह बचती है, ऊपर देख सकते हो यहाँ पे व्हीकल हुंडई यहाँ पे आ गया, तो एक ही खाली यहाँ पे मारुति आ जाएगा और जो वुमन है इसके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे जो सेकंड स्टेटमेंट के दोनों पॉइंट है वो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाले, इसमें फर्स्ट जो प्लान है इसमें बैठ रहे हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, हमें तो कबीर के राइट हैंड साइड पता करना है। फिर यहाँ पे 2 मेंबर खाली बच रहे हैं, तो कबीर के राइट हैंड साइड में कौन है हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको ये सेकंड वाले में बिठा के देखते हैं। ठीक है, हुंडई को अगर मैं यहाँ पे बिठाऊंगा, ऑलरेडी ऊपर 2 ही ऑप्शन है। अगर मैं हुंडई को यहाँ पे बिठाऊंगा तो इधर तो आदि बैठा है, इधर सॉरी एक छोड़ के तो कोई है ही नहीं, तो इधर मानव नहीं बिठा सकता, तो हुंडई को मैं सिर्फ यहाँ पे बिठा सकता, क्योंकि मानव के लिए फिर ये जगह मानव आ जाएगा एक छोड़ के राइट हैंड साइड में यहाँ पे। ठीक है, अभी जो वुमन और मारुति है, मारुति यहाँ पे आ जाएगी और जो दोनों अगल बगल में बैठे हैं तो वुमन यहाँ पे आ जाएगा, वुमन उसके लेफ्ट हैंड साइड में मारुति है। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या हुआ, हमारे पास कबीर के राइट हैंड साइड में कौन बैठा है हमें नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हमें तो कबीर का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। ये 2 पोजीशन खाली बैठ रही है, कबीर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ठीक है, ये हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पे सफिशेंट नहीं है इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अरेंज कर देते हैं, जो हमने पेंसिल से किया, जो सेकंड स्टेटमेंट में डाटा था उसकी मदद से जो हमने किया था ये सब। और अभी पढ़ते हैं हम यहाँ पे अपनी जो थर्ड स्टेटमेंट है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या बोल रही है यहाँ पे, 3 पर्सन सिट बिटवीन मलिक एंड कबीर। मलिक और कबीर के बीच में 3 लोग बैठे हैं। वो डज नॉट ऑन मारुति, जो कबीर है वो मारुति ऑन नहीं कर रहा है। ठीक है, वुमन एंड द वन वो ऑन मारुति सिट टुगेदर। ठीक है, वुमन और ये जो मारुति ऑन कर रहा है ये दोनों अगल बगल में बैठे हैं। सिट टुगेदर यहाँ पे ये नहीं बताया लेफ्ट में बैठा है या राइट में बैठा है। और जो कबीर और मलिक है, 3 पर्सन सिट बिटवीन कबीर द वन वो डज नॉट ऑन मारुति, इनके बीच में 3 लोग हैं। अभी ये भी नहीं हमें इन्होंने बताया कि कबीर लेफ्ट में या कबीर राइट में। ठीक है, लेकिन जो कबीर है वो मारुति ऑन नहीं कर रहा। तो चलिए फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में डाल के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे मलिक को यहाँ पे बिठाऊंगा, ठीक है, मलिक को अगर मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ तो 3 बंदे छोड़ने मुझे, 1 2 3, तो यहाँ पे कबीर नहीं आ पाएगा, पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मलिक को बिठाता हूँ तो 1 2 3, कबीर यहाँ पे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं मलिक को यहाँ पे बिठाता हूँ तो 1 2, तो कबीर यहाँ पे, ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मलिक और कबीर के बीच में कितने बंदे होने चाहिए,
3 बंदे, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली यहाँ पे हमारी नहीं आ रही, जो फर्स्ट वाली प्लान था उसमें ये वाली जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये नहीं बैठ रही। अभी चलिए नीचे वाले प्लान को पकड़ते हैं, इसमें बिठा के देखते हैं। इसमें अगर मैं यहाँ पे मलिक को यहाँ पे बिठा दूँ तो 1 2 3, कबीर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं बिठा सकता हूँ, लेकिन कबीर के पास क्या है, मारुति नहीं है, और बोमन और मारुति वाला बंदा है जो वो एक साथ बैठा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मारुति को मैं अगर यहाँ पे बिठाऊँ तो बोमन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं मारुति को यहाँ पे बिठा रहा हूँ तो कबीर को यहाँ नहीं बिठा सकता, कबीर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और इसके अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं मारुति को यहाँ बिठाऊँ और बोमन को मैं यहाँ पे बिठा दूँ, ठीक है। मारुति को मैंने यहाँ पे बिठाया और बोमन को यहाँ पे, क्योंकि मारुति और बोमन वाला एक साथ है। तो ये 1 2 3 ये खाने बचते हैं, तो यहाँ पे कबीर को नहीं बैठा सकता है, क्योंकि बीच में कितने, कबीर और मलिक यहाँ पे, कबीर और मलिक यहाँ पे बैठाऊंगा तो बीच में सिर्फ 2 ही खाने बचेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब मारुति को बैठाने के लिए ओनली एक ही जगह बचती है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे मैं मारुति को बैठा देता हूँ और यहाँ पे फिर कौन आ जाएगा, बोमन आ जाएगा। और जो कबीर है वो मारुति ऑन नहीं कर रहा, तो कबीर यहाँ पे नहीं आएगा, कबीर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। कबीर यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, मलिक आ जाएगा, ये मलिक आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, मारुति है, ठीक है। तो ये हमारे कितने मेंबर कंप्लीट हो गए, यहाँ पे बाबू हो गया, यहाँ पे कबीर हो गया, यहाँ पे एक खाली है, फिर रोए, फिर बाबू, फिर मलिक, फिर आदि। तो कौन सा एक हमारा मेंबर बचा, वो यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा बड़ा बचा देखिए, तो कबीर रोए मानव, कबीर हो गया, रोए हो गया, मानव हो गया, आदि बाबू, आदि इधर हो गया, बाबू इधर हो गया, मलिक एंड बोमन, मलिक इधर हो गया, सॉरी ये मलिक है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, मानव, ठीक है। तो कबीर के इमीडिएट राइट में कौन आ गया, मानव, इस क्वेश्चन का आंसर। तो कहने का मतलब जहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कर पा रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। उम्मीद है समझ आ गया होगा, सिंपल था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।